बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और वो लोग जो हमें ताने दे रहे थे कि शायद बाकी सिटीज़ में प्रोजेक्ट शुरू है और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, तो आज आपने देखा कि पेशावर का कंप्लीट भी हो चुका है। और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बनू, डियर खान, लकी, उसमें भी इंशाल्लाह 70% काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 30-35 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2.3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे कम बजट में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है पेशावर का। और अगर आप क्वालिटी देखें तो पंजाब की निस्बत यहाँ पे जो कैमराज इंस्टॉल्ड है तो वो है तकरीबन कोई 9 और 12 मेगापिक्सल, और पंजाब में जो कैमराज लगे हैं वो है 4 और 8 मेगापिक्सल। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर सिटी में हमने तकरीबन कोई 137 डिफरेंट पोजीशन में वो कैमराज लगाए हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ है, जहाँ से मतलब हमने उनको देखना है, कंट्रोल करना है, या सेंसिटिव एरियाज़ है। और तकरीबन कोई 711 यानी कि 711 कैमराज उसमें हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे हमने पूरे पेशावर को और पूरे पाकिस्तान और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो अक्सर बिज़नेस के लिहाज से अगर आप देखें, कारखानों मार्केट है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को तरसील होती है चीज़ों की, तो उन वो तमाम एरियाज़ को हमने कवर कर लिया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिवीज़नल हेडकोार्टर्स में और मर्ज्ड एरियाज़ में, जो कि इस वक्त दहशतगर्दी के साथ उनका सामना है, तो उन इलाकों में सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ सिटी का एक जाल हम बिछाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट था, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितनी भी क्राइम्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। हमें पता चलेगा अगर किसी की गाड़ी चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो हम उसको ट्रेस कर सकेंगे। बाकी जितनी भी एफआईआरें होती हैं, अगर किसी पे एफआईआरें हैं तो हम उनको ट्रेस कर सकते हैं। इन कैमरास के थ्रू आप ई चालान का सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आपने दहशतगर्द को पकड़ना है, चोर डकैत को अगर आपने पकड़ना है, तो ईज़िली वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हम इस तरह कंट्रोल भी कर लेंगे, और इसके थ्रू हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन भी लेकर आएंगे। एक और बात कि ईरान और ये जो इसराइल की जंग चढ़ी, तो उसमें ये बताया गया कि शायद ईरान में उन्होंने कैमरास जो है वो उनको ट्रेस करके, उनको हैक करके उन पे ये दहशतगर्दी की गई है। इनको हमने और ये सीएम साहब का जो है, ये उनके खुसूसी डायरेक्शंस थे कि आपने इनकी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना है कि यहाँ की का डेटा जो है वो लीक ना हो जाए और वो डेटा हमारे कंट्रोल में हो। तो यहाँ पे हम अपना डेटा सेंटर भी हम बना रहे हैं, बल्कि एक डेटा सेंटर हमारा है भी, लेकिन इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाना है ताकि वो डेटा हमारा वहाँ पे सिक्योर भी रहे और किसी और प्रोविंस या किसी और जगह पे हम डिपेंडेंट ना रहे। तीसरी बात ये है कि हमने इनके नेट के और तमाम चीज़ों के टेस्ट लिए हैं ताकि इसके डेटा को हम सिक्योर भी करें और किसी और के हाथ ये डेटा लगे भी ना। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेहत के हवाले से था कि हमने तमाम खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान के लोगों को फ्री सेहत देनी है। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारे पहली टेनेवर में 2016 में, और तब हमने जो इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू डेटा लिया था, तो उसमें तकरीबन कोई 30% लोगों को हमने इसमें रखा, और तब हमने कोई 4 लाख रुपए तक उसमें रखा कि उसमें आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी दूसरी हुकूमत आई 2018 में, तो फिर चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में, चूँकि हमें हमारी हुकूमत मिली थी फेडरल में, तो हमने पंजाब में और फेडरल में और साथ में खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमने ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की कि हम 30% लोगों को देंगे और 70% लोगों को नहीं देंगे। तो तब हमने ये फ़ैसला किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों को देते हैं, चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, लेकिन उसको हम सेहत फ्री में देंगे। और फिर ये डिसाइड हुआ कि हर बंदे के अकाउंट में हम 10 लाख रुपए रखेंगे। तो फिर आपने देखा कि वो जो डेटा था वो बहुत ज़बरदस्त आया भी सामने, और उससे बहुत सारे लोगों का इलाज भी हुआ। और अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो तकरीबन कोई 49 लाख लोगों का इलाज आज तक हुआ है, जिस पर 134.36 अरब रुपए
آج تک لگے ہیں۔ پھر اگر میں آپ کو نمبرز کی بات کروں تو ٹوٹل جو لوگ رجسٹرڈ ہے، جو خاندان ہے، وہ 10.79 ملین ہے، یعنی کہ ٹوٹل مطلب ویسے تو 4.5 کروڑ عوام جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں، لیکن سربراہ ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر ہم نے صحت کارڈ پلس انٹروڈیوس کیا کہ جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو 5 میجر بیماریاں ہیں، کوگلر ٹرانسپلانٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ کی یہ جو بیماریاں جو کہ 1 کروڑ سے بھی اوپر اس کا خرچہ ہے، تو وہ ہم نے فری کرا دیا۔ پھر اگر میں ہر سال کا اگر ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بہت زبردست ڈیٹا ہے کہ 2016 سے لے کے 2020 تک تقریباً کوئی 2,34,000 مختلف علاج ہم نے کیے ہیں، جس پہ 6.3 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ 2020 اور 21 میں 2 لاکھ سے اوپر کی بیماریاں ٹھیک ہوئی ہیں، جس پہ 5.42 ارب روپے لگے ہیں۔ پھر 2021-22 میں 7,72,500 بیماریاں ٹریٹ ہوئی ہیں، جس پر تقریباً کوئی 19.87 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ 2022 اور 23 میں پھر یہ بڑا، کیونکہ اس میں تقریباً کوئی 1.284 ملین علاج ہوئے ہیں مختلف قسم کے، جس پہ تقریباً کوئی 33.35 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ پھر 2023 اور 24 میں 7,24,000 مختلف بیماریاں ٹریٹ ہوئی ہیں، جس پہ 19.10 ارب روپے خرچ ہوئے تھے۔ 2024 اور 25 میں تقریباً کوئی 10 لاکھ لوگ جو ہے 10 لاکھ مختلف بیماریاں ٹریٹ ہوئے ہیں، جس پہ 31.47 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اب 2025 اور 26 کا ڈیٹا تقریباً وہ کمپلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دسمبر تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو 6,57,072 مختلف بیماریاں ٹریٹ ہوئی ہیں، جس پہ 18.83 ارب روپے خرچ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کے لوگوں کو فری صحت دینی ہے، جو کہ دنیا میں ایک مثال ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کہیں بھی آپ کو جو ہے نا فری علاج نہیں ملے گا، لیکن خیبر پختونخوا میں ہر شہری کو فری علاج میسر ہے، چاہے جس لیول کا بھی ہو اور جتنا بھی خرچہ آتا ہے وہ علاج خیبر پختونخوا میں فری ہے۔ انشاءاللہ عمران خان کے اسی ویژن پہ ہم کام کریں گے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کمی نہیں آئے گی، اور ہر سال ہم اس تعداد کو بڑھائیں گے بھی اور اس پہ خرچہ بھی ہوگا۔